दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम सब बात करते हैं आज के मौजूदा राजनीति पर और ख़ास करके समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों पर, जिन बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया हुआ है। आज अखिलेश यादव के खेमे में हड़कंप सी मची हुई है, भूचाल सा आ गया है, क्योंकि अखिलेश यादव के करीबी वो 7 विधायक क्रॉस वोटिंग किए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी को उन लोगों ने वोट किया है और एक भारतीय जनता समाजवादी पार्टी की एक विधायिका आई ही नहीं। मेरा सीधा सवाल समाजवादी विचारधारा के लोगों से है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव भी आप हमेशा मुस्लिम समाज के लोगों का वोट लेना चाहते हैं और मुस्लिम समाज के लोगों ने आपको 99% वोट किया है, लेकिन जब बात आती है हमारे हक और अधिकार की, जब बात आती है हमारे साथ इंसाफ करने की, जब बात आती है हमारे साथ खड़े होने की, तो आप पैर पीछे खींच लेते हैं। अक्सर ये देखा गया है और मैं महसूस करता हूँ कि अक्सर हम हमारे समाज के लोगों को अपने पार्टी में शीर्ष का जगह नहीं देते हैं। शीर्ष नेतृत्व में, शीर्ष लीडरों में मेरे समाज के लोगों को आप नहीं रखते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आप डरते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों को अगर मैं पार्टी में आगे रखूंगा तो मेरे दिगर जो वोट हैं वो मुझसे दूर हो जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन सुनिए, स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं आपको, मुस्लिम समाज के लोगों ने इस बार आपको 99% वोट दिया, लेकिन जिसके डर से, जिन बातों के डर से आप डरते थे कि आपका एक वोट और है जो आपसे कट जाएगा, वो मेरे वजह से नहीं कटता है और न किसी के जोड़ने से जुड़ा है, वो आज कट गया। एग्जाम्पल के तौर पे ये 7-8 बागी विधायक, इन्हीं लोगों से न डरते थे आप कि अगर मुसलमानों को अपने पार्टी में लेंगे तो ब्राह्मण नाराज हो जाएगा, ठाकुर नाराज हो जाएगा, सिंह नाराज हो जाएगा। क्या हुआ आज? इन बागी विधायकों की लिस्ट में पहला नाम मनोज पांडे का है जो ब्राह्मण है, राकेश प्रताप सिंह ठाकुर है, अभय सिंह ठाकुर है, राकेश पांडे ब्राह्मण है, विनोद चतुर्वेदी ब्राह्मण है, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य, ये सारे विधायक आपको छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है? कुछ तो वजह रही होगी। एक सवाल और ये भी पैदा होता है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी और आपके नेतृत्व में चलने वाली समाजवादी पार्टी, दोनों में अंतर हो गया है। पुरानी समाजवादी पार्टी शीर्ष के लेवल पर 9 रत्न रखती थी, सभी को समेट के रखती थी, सभी के हक अधिकार की बात करती थी, सभी को इंसाफ दिलाने की बात करती थी, सभी की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती थी, इसलिए वह समाजवादी पार्टी सफल थी। आज आपके नेतृत्व में चलने वाली समाजवादी पार्टी इसलिए विफल हो रही है कि आप हमारे समाज की हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हमारे इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं, आप कदम पीछे खींच लेते हैं। तो बताइए, अब हमारा समाज आपको वोट क्यों करे? सीधा सवाल कि हमारा समाज अब आपको वोट क्यों करे? क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं? एक अहम सवाल और ये पैदा होता है और मेरे मन में है और दुनिया जानती है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से अगर कोई भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी किसी भी जात, समाज, समुदाय का हो, अगर सिंबल लेकर के आता है तो मुस्लिम समाज ये नहीं पूछती है तुम किस बिरादरी से हो, किस जात से हो, किस समाज से हो, किस समुदाय से हो, किस गोत्र से आते हो, ये हमारा समाज नहीं पूछता है। सीधा चुनाव निशान साइकिल पर बटन दबाता है, अपने घर आ जाता है। लेकिन वहीं पे अगर उसी प्रत्याशी की जगह पे मेरे समाज, अल्पसंख्यक समाज के किसी भी व्यक्ति को आप टिकट दे देते हैं, तो जो आपका वोटर है उसके पास सामने एक विकल्प खड़ा हो जाता है और कहता है मेरे पास तो विकल्प है, ये प्रत्याशी अपने नहीं है, चलो इस बार वोट हम दूसरे पार्टी के प्रत्याशी को दे देते हैं, जब हमारे मन के प्रत्याशी आएंगे तो हम उनको वोट करेंगे। ये आपके मेन वोटरों की कमी है। पहले आप ग्राउंड लेवल पे आकर के अपने मेन वोटर, जिसे आप कहते हैं कि मेरा मेन वोट है, उसको ठीक करिए, उसको सही करिए, उनका कैडर मीटिंग करिए कि वो आपका वोट आपके पास रहे। इसलिए
कि आपके पिताजी ने वाकई में आपके जो अपने वोट है उनके लिए किया भी है। आप कैडर मीटिंग करके इन सारी बातों को समझा सकते हैं। लेकिन अब सवाल है हमारे समाज के लोगों का और हम सबका कि हम आपको यानी समाजवादी पार्टी को वोट क्यों करें। क्या हम वोट देने के लिए पैदा हुए हैं? सिर्फ भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, वोट पाने का भी। लेकिन जब टिकट के बंटवारे की बात आती है तो आप हमें सीमित मात्रा में सिमटाने का काम करते हैं। आपके मन में ये चलता है कि मुस्लिम समाज के लोगों को ज़्यादा पार्टी से जोड़ेंगे तो आपके कुछ और लोग हैं जो आपसे कट जाएंगे। लेकिन ये आपकी सोच यहाँ पर गलत साबित होती है। इसलिए आज वो सातों विधायक जिनके डर से हमें आप जोड़ते नहीं हैं, शीर्ष नेतृत्व में जगह देते नहीं हैं, वो आपको छोड़ के चले गए और आपके ऊपर तीखा टिप्पणी भी करते हैं आपके विधायक और बोल के आपके सामने से चले भी गए। इसलिए अब मैं अपने समाज के उन राजनीतिक युवा पीढ़ियों से कहना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, छोड़िए समाजवादी पार्टी के ये छोटी मोटी पदें और तलाशिए राजनीतिक अपनी ऐसी जमीन जहाँ पे आपकी हैसियत बन सके, जहाँ पे आपको सम्मान मिल सके, जहाँ पे आपके हक और अधिकार की बात हो सके, जहाँ पे आपको समानता मिल सके और जहाँ पे आपको बराबरी में टिकट मिल सके। मैं चूंकि कुशीनगर का हूँ तो कुशीनगर से एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बताता हूँ। जो आज समाजवादी पार्टी ने कुशीनगर के जिला अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया है, वो जिला अध्यक्ष आज दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आए दिन देखता हूँ उनको, सुबह मॉर्निंग में निकलते हैं, रात के 9-10 बजे घर पहुँचते हैं। ये संघर्ष है उनका समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन जब उन्हें समाजवादी पार्टी अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाएगी, उन्हें उनके पार्टी का वोट नहीं मिलेगा। ये अच्छी तरह से हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। विधानसभा के प्रत्याशी बनाएंगे तब भी नहीं वोट मिलेगा, जिला पंचायत का प्रत्याशी बनाएंगे तब भी उन्हें वोट नहीं मिलेगा। तो ऐसे पार्टी को हम वोट क्यों करें? मेरे युवा समाज, युवा पीढ़ी, मेरे युवा दोस्तों, जो आज समाजवादी पार्टी के द्वारा छोटे छोटे संगठन बनाकर के जो आपको पद दिए गए हैं, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, सपा यूथ ब्रिगेड, लोहिया वाहिनी, ऐसे संगठन बनाकर के आपको पद दिए जा रहे हैं। छोड़िए, त्याग करिए छोटे मोटे पदों को और तलाशिए उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर ऐसी राजनीतिक जमीन जहां पे आपके साथ इंसाफ हो सके। क्योंकि भारतीय संविधान ने हमें वोट देने के साथ साथ चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया है। फख्र है कि हम भारत के हैं, फख्र है कि हम भारत के हैं और ये भारत देश हमारा है और भारत की जंगी आज़ादी में शामिल खून भी हमारा है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ मैं अपने युवा राजनीतिक दोस्तों से कि छोड़िए छोटी मोटी पार्टी और तलाशिए ऐसी राजनीतिक पार्टी जहाँ पे आपको हक, अधिकार और सम्मान मिल सके। थैंक यू, यही अपील करना था मुझे आपसे। और मेरी इन बातों में आपको सच्चाई लगे तो कमेंट करिएगा।